सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। पश्चिमी चंपारण जिले के मटेरिया थाना क्षेत्र स्थित डडरौल पंचायत के पिपरा नया टोला में बालू माफियाओं द्वारा पुलिस टीम पर तलवार लाठी डंडे से बर्बरतापूर्ण किए गए हमले की घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई के भय से गांव सुनसान पड़ा हुआ है। पुलिस टीम पर हमला करने वालों और उनके सहयोगियों के घर पर ताले तो लटके हुए ही हैं, तो वहीं अन्य निर्दोष ग्रामीण भी घर छोड़कर इधर उधर भटकने के लिए विवश हैं कि कहीं वे और उनका परिवार भी पुलिसिया कार्रवाई की चपेट में न आ जाए। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज की टीम रविवार को सुबह करीब 11 बजे गांव में पहुंची तो गांव के मुख्य सड़क से लेकर हर गलियां वीरान दिखी और अधिकांश घरों पर ताले लटके दिखे। पास के एक बगीचे में कुछ लोग दिखे तो हमारी टीम को देखकर पुरुष से लेकर महिलाएं डर की वजह से इधर उधर भागने लगे। जब हमने बताया कि हम मीडिया वाले हैं, बेतिया से आए हैं, घबराइए नहीं, तब जाकर लोग रुके और मौके पर मौजूद मुखिया एवं वार्ड सदस्य मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से परहेज करते हुए वहां से निकल गए। तो वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पूरी घटना से अवगत कराते हुए अपनी आपबीती सुनाई। आइए सुनते हैं ग्राउंड जीरो से पत्रकार राजेश कुमार के साथ पुलिस हमले पर और पुलिसिया कार्रवाई की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के बेलसंडी पंचायत अंतर्गत आने वाले नया टोला पिपरा गांव में। पिपरा गांव में अगर बात करें तो कल रात में यहाँ पे पुलिस टीम पर हमला हुआ था। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की बात भी सामने आ रही है, लोगों को घरों में घुसकर मारने की भी बात सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, कौन से वो बालू माफिया थे जिनकी वजह से पूरे गांव के लोग आज पुलिस के डर से अपना घर छोड़कर इधर उधर भागने को विवश हैं और पुलिस का डर कहीं ना कहीं इनके मन में सता रहा है कि कहीं ये निर्दोष होते हुए भी इन्हें सजा ना भुगतना पड़े और जो दोषी है वो बच जाए। तो हम सीधे तौर पे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जमशेद आलम। क्या मामला है ये थोड़ा सा पहले के रात में मतलब सब परसों की रात में बड़ा बहू आए थे, हम लोग जाने नहीं, बालू के पीछा उछा करते हुए आए तो पता लगा कि पकड़ कर तेल वगैरह लेके जा रहे थे और उसी बात में कैसे कैसे मारपीट हो गया उन लोग में, हम लोग कुछ ही जानते हैं। किसके यहाँ से? कलाम अंसारी के दरवाजे से, वही वो लोग काम करते हैं बालू को लेकर। अब कैसे मारपीट कहाँ से शुरू हुआ कुछ नहीं जाने, बाद में कल होकर जुम्मा के दिन पता चला गाँव के लोग से ऐसे ऐसे घटना हुआ है। उस बीच में फिर जुम्मा को रात को हम लोग सो गए, सब 12:30 के करीब में थाना प्रभारी आए हुए थे, कैसे कैसे हुआ, मारपीट खूब हो गया और बड़ा बाबू आकर गिर गए थे हमारे दरवाजे पर। हम निकले तो देखे कि क्या हो रहा, हल्ला गुला हुआ तो उनको हमने बचा उचा कर हमको रोकथाम किए। तब तक सिराजुल भैया आए, ये आए, उसके बाद में जबार भाई आए, तीनों आदमी मिलकर हम लोग बड़ा बाबू का बचाव किए, पूरा सहयोग दिए। उसके बाद 3 घंटे बड़ा बाबू के साथ रहे, उसका ट्रीटमेंट करके उसको हिफाजत से रखे हम लोग। फिर थाना प्रभारी फोन करके बुलाया अपना पूरा दल बल के साथ, फिर गया लोग। वहाँ आने के बाद में फिर हम लोग को भी बुलाया, हम लोग गए वहाँ से पूछताछ किए, बोले कि हम 5 औरत को लेकर जा रहे हैं। हम कहे सर 5 औरत कहा के लेके जा रहे हैं, तो कह रहे कि जब तक 4 लड़का आरोपी आकर हाजिर नहीं होगा तो हम तो 5 औरत को लेकर जाएंगे। तो उनसे आजू मिनती करते हुए बड़े अधिकारी थे, उनसे कहकर 2-3 औरत को छुड़वाए। डीएसपी साहब थे जी, उनसे छुड़वाए, बाकी अपना 2 औरत को लेकर वो गए। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक 4 आदमी को हुआ, बहादुर अंसारी, सुभान अल्लाह बाप बेटा, ये सास पतो, जिसमें वो लोग निर्दोष है। मुजरिम पता चल रहा है गांव का स्थानीय कहने से कि उसमें जाकर घुस के सोया था, वही दरवाजा खोला, उसी के पकड़ने के लिए बड़ा बाबू उसमें प्रवेश किए। अब पता ना कैसे कहाँ से पहले शुरुआत मारपीट करने के किस साजिश का कौन किया ये नहीं हमको मालूम है, लेकिन ये पता चला कि निर्दोष लोग है, दिल मधोही के घर का अनुसार के पूरा औरत को लोग मारपीट किया, लोग उनको छुड़ाने के लिए कुछ मदद किया जाए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सिराजुल मियां। सिराजुल जी, कल जो घटना हुई है उसमें एक दरोगा हैं, उनकी 2 उंगलियां कटी हैं, बड़ा बाबू जो हैं वो घायल हैं, एक और पुलिसकर्मी घायल हैं। रात में 3 बजे डीएसपी समेत
दर्जन भर थाना की गाड़ियां आके पूरे गांव को चारों तरफ से घेर के कार्रवाई की गई है। जी जी। क्या मामला है ये? मामला यही है कि हम सोए हुए थे और तकरीबन 12:30 की ये बात है। उसके बाद से दो आदमी आए और हमको जगाए। हम उठे तो हम बोले कि क्या बात है, तो वहाँ ऐसे ऐसे बात हो रहा है, वहाँ पुलिस को मार रहा है और पुलिस को लोग मार रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है। तो हम बोले कि भाई चलो चलते हैं। तो गए तो वहाँ जमशेद आलम के घर के पास तक बड़ा बाबू के पीछे एक दो आदमी मारते हुए आ रहा था, कॉलर भी पकड़ा हुआ था। जाते हम अपने बड़ा बाबू को कब्जे में लिए, दो तीन आदमी हम लोग कब्जे में लिए, भीड़ को शांत किए, गाली उली दे करके उन लोगों को भगाया गया। अंकित कुमार बड़ा बाबू हैं? जी जी हाँ, अंकित कुमार। अब हम देखे कि उनके मैंने खून बह रहा है। उसके बाद में हम अपने घर तक लाए और बैठाए, कुर्सी निकाले बैठाए, उनको बहना उना डुलाया गया। उसके बाद से उनको ट्रीटमेंट किए, हम खुद, हमारे पत्नी और हम मिल करके निकाले टी शर्ट को और वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट किए। और ट्रीटमेंट करने के बाद में ये हुआ कि उनको पानी वानी पिलाया गया। उनको दर्द बहुत काफ़ी था उस वक्त, मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं था मेरे पास। इसके बाद में उनको 3 घंटा तक हम मैंने अच्छा देख रेख में रहे और बैठाए हुए थे। उसके बाद में मैंने वरीय पदाधिकारी लोग आए, डीएसपी साहब आए और उसके बाद में हम लोग को बोलिए कि आप लोग घर में चले जाइए। हम लोग अपने घर में चले गए। उसके बाद में ये लोग वहाँ गए, सर लोग गए वहाँ पर अपना मैंने जो करना था जो भी पुलिसिया कार्रवाई करना जी, था जी, जो पुलिस कार्रवाई करनी थी अपने किए। उसके बाद में फिर दो आदमी आए और बोले कि चलिए आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। तो हम लोग फिर दो आदमी गए, अच्छा डीएसपी साहब के सामने, और माने घर में घुसे और जो जो आरोपी था उनको पकड़े। वो 4 आदमी को पकड़े हुए थे, लेकिन 2 आदमी को छुड़वा दिया गया, छोटे छोटे अच्छा बच्चे थे, अच्छा लेडीज को, और 2 आदमी को अपने कब्जे में लिए। और 2 जेंट्स थे बाप बेटा, उन लोग के भी अपने कब्जे में ले करके भेज दिए हुए थे पहले। बस यही तो हमारा ये है। तो हमको यही कहना है, तो प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से क्या गुहार कर रहे हैं? जी जी, हम प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि जो हमारे जो माफिया है उनको चिन्हित करके उनको दंडित किया जाए, जो मारा है उनको किया जाए, जो अगर बेगुनाह आदमी है वो न फंसे। यहाँ का गरीब बस्ती है, सब लोग पुलिस के डर से सब लोग भाग गया है घर छोड़ करके। हम लोग 8-10 घर के लोग बाकी हैं, बाकी वो लोग सब डर रहा है कि ये लोग आएंगे तो मारेंगे हमको। यही हमको वरीय पदाधिकारी से हमको गुहार लगाना है। क्या नाम हुआ आपका? रजाक मियाँ। क्या मामला है ये, थोड़ा सा बताएंगे हमें? मामला तो गांव में हम लोग किसी से क्यों, हम लोग सोए हुए तो हम लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन हमारा प्रशासन से यही मांग है कि जो लोग अगर इसमें माफिया का काम करते हैं उनको पकड़ा जाए। जो बड़ा बाबू के धर पकड़ में मारपीट में किए हैं, सहयोगी हैं, उनको पकड़ा जाए और बाकी लोग निर्दोष हैं उनको ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाए। चाचा रहुआ का कहनी घटना में? हम कहीं गोइले रहे अस्पताल बाद में उतर हुआ बुजुर्ग बन लौका था, लेकिन प्रशासन से का गुहार रही राहुल? प्रशासन दोषी बा ऊपर कार्रवाई करे है। आज निर्दोष बा ऊपर कोनो कार्रवाई मत करे। ये हमारे साथ कुछ युवा भी हैं गांव के, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम एमडी वसीम अहमद है। अच्छा, पढ़ते हैं आप? जी तो कल की जो घटना हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, कहना तो यही चाहेंगे कि जो घटना हुई है बहुत दुखदायी घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन के साथ भी हुआ है, जो गांव वाले के साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जो मतलब हो गया, लेकिन अभी जो प्रशासन आए यहाँ पे, निरीक्षण करे, अच्छे से देखे सुने और जो निर्दोष है उनको बरी करे और उनको बचाए, और जो मतलब दोषी है उनके साथ जो करना है करे। बस यही कहना चाहेंगे, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? फिरोज अहमद। कल की घटना जो हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर हमारा यही कहना है कि ये जो बालू माफिया है, 2-4 माफिया हैं हमारे गांव में, उनके लेकर के वो लोग काम किए, वो लोग गलती किए हैं, पुलिस पे प्रशासन पे वही लोग हाथ उठाए हैं और आज पूरा गांव के लोग भागा भागा फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है।
प्रशासन से हमारा मांग है कि ये निर्दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो जो निर्दोष है उनको छोड़ दिया जाए और जो दोषी लोग पर उन पर कार्रवाई किया जाए। बस हमारा यही कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अख्तर अली है। पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया हमारी। कल जो घटना हुई है या इसके पहले जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये तो घटना जो है बहुत दुखदायक है। हम लोग मतलब देख करके हम लोग मतलब सोच रहे हैं अपना आदमी का अपना घर होते हुए भी आदमी इधर सो रहा है, उधर सो रहा है, मच्छर से उधर कटवा रहा है। कितना दुख वाला कहीं ना बात है। कहीं हाँ करनी किसी और ने हाँ। किया, भरनी आप लोग भर हाँ, रहे हैं। वही हाल है कि कोई गलती कोई और कर रहा है, वो तो भाग गया है गलती करके। बालू माफिया लोग भाग चुका है। गांव का निर्दोष लोग है, वो लोग अपना अपना इधर उधर जाके सो रहा है, उधर उधर परेशान हो रहा है। यही कहना चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसके साथ कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे आप लोग, और जो निर्दोष है उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। और शासन का जब प्रशासन का साथ दिया जाएगा, सब लोग हम लोग साथ देंगे, ठीक है ना, लेकिन उनको ही सजा मिलनी चाहिए। दोषी को ही सजा जी, दोषी को ही सजा मिलना चाहिए। प्रशासन को जो हमसे माने मदद चाहते हैं, जहाँ भी हमको बुलाया हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। काल अब परसों जो घटना भइल बाटे प्रशासन के साथ है, ए पर का कहे के चाहते हैं? घटना का अंदर तो हम लोग नहीं थे, लेकिन सुने हैं कि ये लोग बहुत अनलीगल किया है। मान लीजिए जो बालू माफिया जो बालू का काम करता है, गलती वही किया है, और उसमें जो है 2 4 5 आदमी जो उसका साथ में वही गलत किया है। अब पूरे आदमी उन लोग का करने पर मान लीजिए आज परेशान हुआ है पूरे गांव के लोग। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि ये प्रभारी से कि ये देखिए जो गलती किया है उसी को आप सजा दीजिए, अब बाकी लोग को आप छोड़ दीजिए। बाकी लोग को क्यों परेशान कर रहे हैं? मान लीजिए हम लोग तो कोई उसमें निर्दोष आदमी जो फंसता है तो ये तो बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये भाई निर्दोष को छोड़ दीजिए और जो दोषी है उसको आप सजा दीजिए। आपके साथ में हम हैं, आप कहिएगा तो दोषी को हम पकड़वाएंगे, दोषी को चल कर दिखाएंगे, यही तो हम करेंगे, यही हमारा कहना है। मतलब प्रशासन को हर तरफ से सहयोग हाँ, करने के लिए करने गांव के के लिए लोग गाँव के तैयार लोग हैं। तैयार है। आप लोगों का पावन पर्व जो है कुर्बानी जो बकरीद कहा जाता है उसका त्योहार है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं उसकी खुशियां गायब हो गई है। इस पे क्या कुछ कहना? हम यही प्रशासन से कह रहे हैं कि हम लोग को सहयोग दे, हमारे गांव में अच्छे तरह से जो त्योहार कल आने वाला है उसको हंसी खुशी से मैंने बिताए। प्रशासन हमको मदद करे। सारा लोग गांव से वंचित हो गया, भाग चुका है, गांव में कोई नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिलता है कि कोई यहाँ देखे कि कैसे क्या हो रहा है। गाँव वीरान हो गया है। हम लोग प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग के जो निर्दोष है उसको मदद करे और दोषी को पकड़े अपने। तो अभी आपने सुना जो ग्रामीणों की बात थी, उनकी कहानी, उनकी जुबानी आपने सुनी। इस गांव में 1 2 4 बालू माफिया हैं जिनका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। और जो बालू माफिया है जिसने कल रात की घटना को अंजाम दिया गया है वो लोग फरार हैं, लेकिन पुलिस के डर की वजह से जो निर्दोष लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो अपना अपना घर छोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो बकरीद पर्व जो मनाया जाना है उसको लेकर भी इनकी और इनके परिवार की खुशियां गायब हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के लोग जो जिनसे भी हमारी बात हुई है, ये पूरे लोग जैसे अभी एक थे, इन्होंने बताया कि बड़ा बाबू घायल थे तो अपने दरवाजे पे लाके इन्होंने करीब इलाज वगैरह भी किया, उनकी जो भी मतलब मरहम पट्टी वगैरह जो भी इन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं ये लोग बिल्कुल तरह से निर्दोष हैं और प्रशासन के साथ हैं। अभी आपने सुना कि ये लोग प्रशासन को हर संभव सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। जो दोषी लोग हैं, जो बालू माफिया हैं, उनको चिन्हित करके ये प्रशासन को नाम सौंपने वाले हैं। और इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि एसपी साहब हो, थाना प्रभारी हो, एसपी साहब हो, डीआईजी साहब हो, सरकार हो, इन सब से इन लोगों की गुहार है कि इस मामले की तह तक जो है वो जांच की जाए, पूरी सच्चाई के साथ जांच की जाए, और जो दोषी है वो बचे नहीं और जो निर्दोष है वो फंसे नहीं। इस बात को लेकर ये अपनी फरियाद प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। और अगर इस गांव की बात करें तो हम अभी इस गांव में भी चलेंगे। लोग किस कदर पुलिस के डर से अपने घरों में ताला लगाकर घर छोड़कर गायब हैं, लेकिन
गांव के कुछ लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ये लोग बैठ के जो दोषी हैं उसको चिन्हित करने का काम करके और प्रशासन को हर संभव मदद करने का ये लोग बात कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।